पान कराया, पाद प्रक्षालन किया। उसके बाद भोजन कराने के लिए सामग्री लेके आई और कहा महाराज जी प्रसाद पाइए, बनाइए, पाइए। संत ने प्रसाद बनाया, पाया। अजामिल आया, अजामिल नशे में धुत था। उसकी पत्नी दासी ने सोचा कि अगर ये संतों ने देख लिया मेरा पति मांस मदिरा का सेवन करता है तो भोजन नहीं करेंगे, इसलिए चुपके से दूसरे दरवाजे से घर ले गई और कहा कि महाराज शांत रहिए, संत आए हैं। जो सुना तो क्रोध में आया, कौन बुलाया संत को? लेकिन नशे में था, गिर गया और सो गया। संतों ने जाना कि ये दुष्ट है, लेकिन फिर भी अन्न खाया था। संतों ने सोचा कि सेवा लिया है, उसका कल्याण करना चाहिए। सच्चा संत जो होगा ना, आपकी सेवा अगर वो प्राप्त किया है तो जरूर कुछ न कुछ कल्याण करके जाएगा, उससे कल्याण भी होगा। सुबह हुई, पुनः नित्य क्रिया संतों ने किया। फिर प्रसाद भोजन बनाया और कहा कि अजामिल तू ही आके भोजन कर ले। संतों ने प्रसाद पाया, अजामिल भोजन किया। तो संतों ने कहा 2 समय मैंने भोजन किया है, एक रात्रि विश्राम किया है, सो दक्षिणा बनती है, दक्षिणा दीजिए, हम चले। क्योंकि कोई भी यज्ञ तब किया जाए, भोजन कराया जाए, दक्षिणा न दिया जाए तो उसका फल नहीं मिलता है, क्योंकि यज्ञ पति दक्षिणा, क्योंकि पत्नी नाम दक्षिणा है। तो बोले दक्षिणा दीजिए, हम चलते हैं। बस उठाया लट्ठल अजामिल ने, कहा भी देता हूं दक्षिणा, कम से कम 2 समय खाया रहा, इतनी बड़ी बात है। संत समझ के कुछ देने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी इसका कल्याण चाहिए। तो संत ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी पत्नी से में गड़बड़ी है और तुझे जब पुत्र होगा तो एक काम मेरा कर दो, दक्षिणा रूप में यही दे दो। बोले क्या है? बोले इस बेटे का नाम नारायण रख देना। बोले रख दूंगा, तुमको क्या मतलब, जाओ। संत चले गए। कालांतर में उसको पुत्र हुआ, अजामिल ने उसका नाम रख दिया अजामिल। अजामिल ने रखा उसका नाम नारायण। थोड़ा वैल्यूम बढ़ाए रखो। आज अजामिल नारायण नाम रख करके कोई काम होता, अरे नारायण तुम्हारी माता कहां गई, भोजन लाओ नारायण, जल लाओ नारायण, आसन लगाओ नारायण। नारायण नारायण का अभ्यास बन गया। और जब 80 वर्ष का हो गया, यमदूत आए, उसको वेदना करने लगे। मृत्यु के समय यमदूत आते हैं। जो बहुत भगवत भजन करता है तो उसके सामने भगवान के दूत आते हैं, अन्यथा यमदूत आते हैं। यमदूत आए, वेदना करने लगे, प्राण ऐसे नहीं निकलता है, बड़ी पीड़ा होती है। मरने के समय, जन्म के समय बड़ी पीड़ा होती है। तो अपने पुत्र को चिल्लाने लगा, बेटा नारायण बचाओ। आवाज भगवान नारायण के कानों तक पहुंची। भगवान नारायण ने नंद सुनंद से कहा, नंद सुनंद जाओ, देखो मुझे कोई पुकार रहा है। नंद सुनंद ने कहा कि नहीं प्रभु, आपको नहीं पुकार रहा है, वो तो अपने बेटे को पुकार रहा है। भगवान सब